हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम पहुंचे हैं एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के पास। मैं आपको उनका परिचय कराता हूं। परिचय कराने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की वीडियो में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है जो आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है। क्योंकि आजकल के वातावरण में, आजकल के परिवेश में, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, अगर वो स्वस्थ है तो समझो वो अपनी लाइफ की हर चीज़ का एंजॉय कर सकता है। चाहे वो पढ़ाई का एंजॉय हो, चाहे वो घूमने फिरने का एंजॉय हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसके माँ बाप भी खुश रह सकते हैं। अगर घर में मान लो कोई बीमार है तो वो परिवार के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे डिपेंड है। चलो सबसे पहले जो है मैं आपको परिचय करा देता हूँ। हमारे पास है, आज हम पहुँचे हैं माननीय डॉक्टर साहब विवेक सैनी जी के पास, जो दिल्ली में एमडी न्यूक्लियर विभाग में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं आज स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के बारे में, ताकि आप भी बहुत सारी टिप्स को, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद सीख सको कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो मैं माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा। डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। आपका इस एमपी सैनी चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप बच्चों को, या जो देखने कहने वाला दर्शक है, चाहे वो बच्चा है या उसका पेरेंट्स है, क्योंकि हर पेरेंट्स का जीवन जो है बच्चे के साथ जुड़ा हुआ हो, मेहनत तो ही होता है। तो वो कैसे अपने आप को सही रखे, कैसे स्वस्थ रखे, तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँ सर कि ये भी दर्शक सब आपको देखें और सुने कि भाई कैसे माँ बाप को अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो देश का और माँ बाप का और हर पेरेंट्स का भविष्य होता है। तो सर बताइए। जी सर। थैंक यू महिपाल सर, आप मेरे पास आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए मेरे को इनवाइट किया। और माई लक दैट आप हमारे साथ हैं आज। और देखिए, कंपटीशन के ज़माने में स्वास्थ्य होना एक बहुत बड़ी बात है, और हम यदि स्वस्थ हैं तो हम किसी भी कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। आजकल हमारा माहौल, हमारा सराउंडिंग ऐसी हो गई है, हमको भटकाते हैं, हमको दूर ले जाते हैं अपने एम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी चीज़ों से। जो हमारा एम है उससे थोड़ा दूर ले जाते हैं। तो उसको हम कैसे पास लाएं, कैसे हम अच्छे से स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकें। सर ने हमें पढ़ाया है, हम इनके पास ही पढ़ते थे। हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। बिल्कुल, सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और आज इनकी दुआओं से ही हम अच्छे मुकाम पे पहुँचे, और हम हमेशा इनका थैंक यू बोलते हैं। और सर, आप लोग भी बड़े लकी हैं जो सर आपको पढ़ाते हैं, सर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके लिए सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और रही बात हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, देखिए, स्ट्रेस हमारा स्वास्थ्य को बहुत तरह से इफेक्ट करता है। यदि हम स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ता है। स्ट्रेस ना लें, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा हमारा जो आजकल का माहौल हो गया है कि हमारे पास बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा शोर शराबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लक्ष्य को थोड़ा दूर पहुंचाती है हमसे। तो उनको हमें देखना होगा, उनको समझना होगा। और मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें, बिल्कुल भी उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। क्योंकि यदि बच्चा अपने मन से कर रहा है कुछ काम, अपने मन से उसके अंदर एम है किसी भी चीज़ को पाने का, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, और वो उसको जल्दी से पा सकता है। देखिए, आजकल लोग ज़्यादा बीमार नहीं है, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है, हमारी सराउंडिंग, हमारा खाना ऐसा है कि हम लगते हैं कि हम बीमार हैं ऑब्वियसली। तो देखिए, यदि आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने मंजिल से थोड़ा दूर जा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, आपको सबसे पहले एक स्वच्छ और शांत वातावरण में ये सब चीज़ें आगे बढ़ानी होती है। आप ऐसा नहीं है फ़ोन के साथ पढ़ाई कर लेंगे, आप ऐसा
बिल्कुल स्वस्थ मन से रहिए, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, रोज़ व्यायाम कीजिए, घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल अच्छा है और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, और माता-पिता को भी मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने बच्चे पे बिल्कुल ज़ोर मत डालो। वो जो कर रहा है, यदि वो अच्छे उसके मन में एक लगन है कुछ काम करने की, तो वो 100% सफल हो ही जाएगा। और अच्छे से खाना खाएँ, अच्छे से नींद लें, अच्छे से पढ़ाई करें और टारगेट बना के अपनी ये सफलता को पाने की कोशिश करें, तो मेरे को लगता है चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, जो बात आपने बताई बहुत बेस्ट। देखो, ये तो मेरा भी मानना है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चा बिल्कुल भी मानसिक दबाव ना रहे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अभी-अभी देखो, थोड़े दिन पहले मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना चलाई चलाई बच्चों के लिए, एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम वॉरियर में यानी कि जो डॉक्टर साहब ने भी बात बताई बिल्कुल बेस्ट मिलती-जुलती है कि बच्चा जो है परीक्षा को एक त्योहार की तरह देखे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो यानी कि वो बिल्कुल भी माइंडली प्रेशर ना हो। तो और सर मैं एक बात और बताना जी, चाहूँगा। जी सर। लोग करते हैं अपने पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, बहुत सारे उनके पास मटेरियल है, आजकल तो यूट्यूब है, आप कुछ भी वीडियो देखनी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो देख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, विकिपीडिया है। लेकिन आप ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा कोर्स पे ध्यान ना लें, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी को बार बार पढ़ें। मेरे को लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग 10 किताबें पढ़ते हैं लेकिन याद एक भी नहीं रहती। मेरे को लगता है यदि आप 2 ही बुक्स पढ़ेंगे, 2 ही किताबों पे कंसंट्रेट करेंगे, एग्ज़ाम में उन्हीं से आप पास कर सकते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि 10 किताबों के बजाय आप 2 अच्छी बुक्स पढ़ें, उनको अच्छे से याद करें। दैट विल बी द मोर बेनिफिट फॉर यू। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। बस चलते-चलते मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न और यानी कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्रश्न तो नहीं पूछ सकता। तो ये है कि मान लो अगर बच्चा थोड़ा-सा कोई बीमार हो गया, जी। थोड़ा-सा ऐसा बता दो ताकि वो घरेलू एलोपैथी पे ज़्यादा डिपेंड करे या घरेलू पे थोड़ा डिपेंड करे। तो क्योंकि मुझे देखने में आया कि ज़्यादातर अगर दवाई भी अनशक्ति खाया बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, जी। तो वो भी कहीं न कहीं बॉडी पे डाल रही है। तो थोड़ा-सा इसकी भी आप जानकारी दें। देखिए, बच्चों को जनरली 2 चीज़ें मेन हैं जो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब करती हैं। एक हेडेक होना, सर में दर्द होना, जुकाम हो जाना, जो जनरली लोगों को होता रहता है, और मेन कारण उसका एलर्जिक प्रॉब्लम है। एलर्जिक मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से ही एलर्जी हो सकती है, और हमारी ठंड लगने से, धूल लगने से, या हम किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से वो एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जी होना, सर में दर्द होना, थोड़ा डिप्रेशन में होना, ये 3-4 मेन कारण हैं जो बच्चों को पढ़ाई से दूर करते हैं। उनका मन नहीं लगता है और बार-बार वो ऐसा लगता है उनको वो बहुत बीमार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये ईज़िली हम इनको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए ज़्यादा खतरनाक सोचने की बात है ही नहीं। देखिए, यदि आपको कभी-कभी लग रहा है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है आपका गला खराब है और आप क्या करें, आज तो पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, तो इसके लिए आपको सिंपल करना है, आपको पानी गर्म करना है, स्टीम लेनी है। यदि आपको लगता है कि ऐसा बार-बार होता है, छींकें आती हैं, सर में दर्द हो जाता है, सर भारी रहता है, उसके लिए क्या करना है? आप स्टीम लीजिए, गार्गल कीजिए, सिंपल, आपको दवाई भी नहीं खानी है, 80% चीज़ें उनसे ठीक हो जाएँगी। आप रोज़ अच्छे से स्टीम लीजिए, अच्छे से गार्गल कीजिए, सुबह को उठ के व्यायाम कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, मेरे को लगता है वो आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे। नंबर 2, यदि उससे भी नहीं आराम हो रहा तो आप सिंपल, यदि आपको लग रहा है कि आपको एलर्जी है, बार-बार ऐसा होता है, बार-बार छींकें आती है, नाक बहता है, एक एलेग्रा 125 आती है, आप उसको ले सकते हैं। पैरासिटामोल अपने पास रखिए, उसको ले सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको तभी यूज़ करना है कि जब आपको लगे कि नहीं, इनसे नहीं हो पा रहा है। ये सेफेस्ट ड्रग है, इनका लेने से कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये नियमित नहीं खानी है, रेगुलर नहीं खानी है, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैं अपने सभी देखने वाले साथियों को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को तथा अन्य सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप जो है डॉक्टर साहब की बात को मानिए और अपने आप को और अपने समाज को और अपने तन मन को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। स्वास्थ्य ही धन है, अगर आपका स्वास्थ्य है तो सब धन आपके पास है। तो डॉक्टर साहब, इस बहुत अच्छी इस जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। मिलते हैं ऐसी अच्छी जानकारी के लिए दोबारा फिर नई वीडियो में, तो आप सभी देखते रहिए। धन्यवाद।